नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। किसान भाइयों, 0238 में रोग बहुत आ चुके हैं, आप सबको पता ही है। और इसका सबसे खतरनाक जो रोग है, जिसके कारण जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, ये है 0238 में फंगस। अगर फंगस ख़त्म कर दी जाए, इसकी फंगस की रोकथाम कर ली जाए, तो इसको 1-2 साल, हम 2-4 साल बीज को चला सकते हैं। और क्या पता आगे भी हम इसी तरह इसको चला पाएँ, अगर इसकी फंगस ख़त्म कर ली जाए किसी भी तरीके से। तो किसान भाइयों, आज हम सिर्फ फंगस के रोग के बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में, कैसे इसकी रोकथाम करी जाए। क्योंकि आने के बाद फंगस बहुत दिक्कत बन जाती है, उसको हटाना बहुत परेशानी वाला काम हो जाता है। इसलिए शुरू से ही, इसकी स्टार्टिंग से ही कैसे हम रोकथाम करें, किस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, कौन सी सस्ती और अच्छी दवाई है जो फंगस में बहुत अच्छा काम करती है। तो गन्ने की फसल के लिए सबसे अच्छा फंजीसाइड कार्बेंडाजिम है किसान भाइयों, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। ये बहुत सस्ती और बहुत अच्छी दवाई है, बहुत ही ज़्यादा जो है बिक्री में ही आती है किसान भाइयों। सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई कार्बेंडाजिम ही है। अगर आपके खेत में हल्की फंगस है या फंगस अभी नहीं आई है, तो आप स्टार्टिंग में ही कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का, कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% एक दवाई का कॉम्बिनेशन आता है। कार्बेंडाजिम जो होती है वो सिस्टमेटिक होती है, और मैनकोजेब जो होती है वो कॉन्टैक्ट वाली दवाई होती है। मतलब कार्बेंडाजिम अगर आप स्प्रे करेंगे तो वो आपके सिस्टम में पहुंच जाएगी और फंगस को नहीं लगने देगी। और कॉन्टैक्ट यानी मैनकोजेब जो दवाई है, अगर आपके गन्ने में हल्की फंगस लग चुकी है तो आप मैनकोजेब का प्रयोग करिए, वो आपके गन्ने से फंगस को हटा देगी। अब मैं इसकी मात्रा की बात करता हूँ। 500 ग्राम से 600 ग्राम दवाई का घोल बना के आप 1 एकड़ में, एक बीघे में लगभग 2 टंकी का स्प्रे कर दो, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि बुआई करते वक्त ही आप इसका प्रयोग करें। जैसे हम पहली जो अपनी दवाई करते हैं 1 महीने बाद, वो चाहे कोरोजन हो या कोई भी दवाई हो, उसके साथ ही हम कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब को भी डालना शुरू कर दें। क्योंकि अगर हमने इसको फंगस से बचा लिया, तो जहाँ तक उम्मीद है मुझे लग रहा कि 0238 का बचाव किया जा सकता है। पोक्का बोइंग और उससे भी बड़ी बीमारी रेड रोट है, और रेड रोट भी एक फंगस ही है। अगर फंगस से बच गया तो सारा काम हो जाएगा, नहीं तो जो है दिक्कत बहुत बड़ी आने वाली है। अच्छा, ये तो होगी कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। अब एक और दूसरी दवाई मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके खेत में ज़्यादा फंगस आ चुकी है, ये दवाइयाँ हैं, ये तो आप स्टार्टिंग से ही करो, बहुत अच्छी दवाई है, बहुत सस्ती दवाई है। अगर आपके खेत में फंगस आ चुकी है और आपने पहले कोई दवाई नहीं करी, तो कौन सी दवाई का प्रयोग करें जिससे जो है आपकी फंगस एकदम ख़त्म हो जाए, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके मिले। तो किसान भाइयों, वह दवाई है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये भी एक बहुत अच्छी फंगस की दवाई है। ये भी सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, सिस्टमेटिक नहीं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये कॉन्टैक्ट में आते ही, जैसे ही फंगस के कॉन्टैक्ट में आती है, तुरंत उसको ख़त्म कर देती है। और 1 एकड़ में ये भी 500 से 600 ग्राम, आधा लीटर, 500 ग्राम, आधा किलो आप लो, और जहाँ पे भी आपको फंगस लग रही वहीं पे मार दो। सबसे बढ़िया तो तरीका यही है किसान भाइयों। हमने लाइव उदाहरण देखे अब, क्या कितनी ज़्यादा फंगस आई खेत में। मेरा तो कहना ये है कि स्टार्टिंग से ही हमें, जैसे हम अपने कीड़े का प्रबंधन करते हैं, वो चाहे स्टार्टिंग की दवाई हो या कोई भी हो, उसके साथ साथ हमें हर महीने लगभग 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में फंगस की दवाई मारते रहना चाहिए। और इनमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर ले, ट्राइकोडर्मा एक जैविक फंगस की दवाई है, उसको आप एक बार बना लोगे, उसको दोबारा बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप उसको ड्रिंचिंग में चला देते हैं अपनी धरती में, तो वो स्टार्टिंग से ही जो है आपके खेत में बिल्कुल भी फंगस नहीं लगने देगी। इतनी बेहतरीन और अच्छी दवाई है, उसके बहुत सारे प्रयोग है। आप उससे बीज भी ट्रीट करके बो सकते हैं, फंगस नहीं लगेगी, उसमें भी बहुत अच्छा जमा होगा ट्राइकोडर्मा से। और लेकिन बस उसमें यह है कि आप उसको किसी जो रासायनिक हमारी दवाई होती है उसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि हमारी ये कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का घोल हो गया, या जो है हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, इनको हम किसी भी दवाई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छी चीज़ है, जैविक में आती है, आप उसको एक बार बना लो। उसकी अगली मैं वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर, कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे जो है हम उसको बना सकते हैं, कितने रुपए की आती है, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी अगली वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि
फंगस ही इस रोग की जो है इस गन्ने की सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। अगर फंगस ना आए इसमें तो जो है ये अभी भी बीज चल सकता है, और बीज बहुत अच्छा है किसान साथियों। 0238 का ये जो नए नए बियारे, इनसे भी अच्छा निकलेगा, चाहे आप देख लेना रिजल्ट बाद में। ये भी बीज जैसे 15023 हो गया, इसमें भी बहुत जल्दी रोग आएंगे, बहुत हल्का और बहुत नरम गन्ना है। और जो अन्य बीज आ रहे हैं उनका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 23 का तो मुझे जहाँ से पता लगा, कुछ लोगों ने बुआई भी करी थी, उन्होंने मुझे बताया कि इसमें भी रोग काफ़ी है। तो वो तो रिजल्ट खैर सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने गन्ने को बचाना है फंगस से, तो पहले ही इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो 2 दवाई बताई, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये दोनों फंगस पे बहुत अच्छा काम करती है। कार्बेंडाजिम का शुरू से ही प्रयोग करो, स्टार्टिंग से ही, अगर हो सके तो बुआई में ही डाल दो, या उसको ट्रीट करके इन दवाइयों में, वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में, या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब में, या ट्राइकोडर्मा में। ये 3 दवाइयाँ बहुत खास और बहुत अच्छी हैं। वैसे बाजार में फंजीसाइड और भी हैं, लेकिन इनका बेस्ट रिजल्ट जो है मिलता है, मैंने बताया, बिना लगे ही कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का प्रयोग करो। कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63%, आधा लीटर 1 एकड़ में। और ये आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये दूसरी दवाई है, ये भी बहुत अच्छी फंगस में काम करती है, और इसका भी 500 ग्राम दवाई बहुत है। और लगने से पहले ही, किसान भाइयों प्लीज़ लगने से पहले ही इनका प्रयोग करें, क्योंकि लगने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ता है, और वो रिजल्ट नहीं आ पाता जो हम लेना चाहते हैं। तो अगली वीडियो मैं ट्राइकोडर्मा पे बनाऊंगा, क्योंकि फंगस से हमें इनको बचाना है। वो बहुत सस्ती है और बार बार खरीदने की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।